हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। जो मैं डेरिवेशंस के पूरे सीरीज लेकर चल रहा हूं उसमें डेरिवेशन नंबर 10 जो कि क्या है, कनेक्टिंग बॉडीज के बीच में जो हमारा एक्सेलरेशन और टेंशन का जो रिलेशन आता है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिराइव करने के पहले जरा इसको समझ लो कि मैंने किया क्या है। दो बॉडी है जो कि पुली में कनेक्टेड है, एक M2 है एक M1 है। ठीक है, अब ये हम मान के चल रहे हैं, मैंने ये फिगर में भी दे दिया है कि M2 नीचे है, इसका मतलब मान के चल रहे हैं कि M2 जो है वो M1 से ज्यादा मास का है। ये हम पहले से मान के चल रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं दैट M2 इज ग्रेटर देन M1। इसमें कुछ कॉन्सिडरेशन है, जरा लिख लेते हैं। क्या है? टू बॉडीज M1 and M2 are connected with a frictionless string। ठीक है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दो बॉडी है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो मैंने ग्रीन कलर का दिखाया वो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और ये भी हम मान के चल रहे हैं कि M2 जो है वो क्या है, M1 से ज्यादा है। चलो अब जरा कुछ समझते हैं। अगर ये मास नीचे को खींच रहा है तो इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा। इसी तरीके से M1 ऑब्वियस बात है नीचे क्या लगा रहा होगा। अगर मैं इसका बात करूं तो ये नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा? M2G। इस वायर या फिर स्ट्रिंग कह लो, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा, जिसको मैंने T मान लिया है। अच्छा, जितना टेंशन इस पे लग रहा होगा उतना ही टेंशन इस पे लग रहा होगा, इसलिए मैंने इसे भी T कर दिया है। और ये अगर M1 मास का है तो ये नीचे क्या लगा रहा होगा? M1G। ठीक है, एक और बात, ये वाला बॉडी जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, फिर से ध्यान से समझ के, ये वाला M2 वाला बॉडी जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं M1 पे, एट M1। M1 पे अगर बात करें तो देखो, टेंशन ज्यादा होगा। ये हमारा क्या है? ये वेट है ना, वेट। और ये क्या है? वेट 2। तो बात को समझो कि वेट ज्यादा होगा या टेंशन ज्यादा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो खुद ही सोचो कि भाई ये वाला जो मास है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तभी जा सकता है जब टेंशन ज्यादा होगा। किससे? वेट से। तो मैं लिख सकता हूं टेंशन माइनस वेट 1 इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, वही तो नेट फोर्स होगा, यानी कि एफ नेट। अच्छा, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं भाई? इसी को मैं बोल सकता हूं टेंशन माइनस वेट 1। वेट 1 किसके इक्वल है? M1G इज इक्वल टू M1A, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बड़ा ही सिंपल है। सिमिलरली यहां पे आए, यहां पे आने के बाद एक बात समझो, वेट ज्यादा होगा या टेंशन? ये ऑब्जेक्ट नीचे को आ रही है, इसका मतलब वेट क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा टेंशन से, तभी तो नीचे को आ रहा है। और जो एफ नेट होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो किसके इक्वल होगा? M2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वही A लेंगे क्योंकि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन उसका होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बता रखा है। तो अब मैं आ रहा हूं एट M2। क्या मैं लिखूंगा? वेट ऑफ सेकेंड बॉडी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एफ नेट, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं वेट 2 यानी कि M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। दिस इज माई
सेकेंड इक्वेशन। अब बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं क्या करने जा रहा हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। तो मैं करने जा रहा हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट, देखो टेंशन से टेंशन कट जाएगा, ठीक है, यानी कि मैं अगर इसको पूरा ही लिख देता हूं, टेंशन माइनस m1g प्लस m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। भाई यहां से यहां गया तो मैं लिख सकता हूं इसे m2g माइनस m1g इज इक्वल टू a, अगर मैं कॉमन ले लूं तो m1 प्लस m2। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू लाऊं, ये वाला एक्सेलरेशन का वैल्यू लाऊं, तो क्या आ जाएगा भाई, m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा रिलेशन है एक्सेलरेशन फाइंड करने का, ये हमारा रिलेशन है एक्सेलरेशन फाइंड करने का। तो भाई ये एक्सेलरेशन का डेरिवेशन यहां तक है, अभी टेंशन का निकालना बाकी है। ध्यान रहे m2 जो है वो ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे टेंशन निकालना है, अगर मुझे टेंशन निकालना है तो भाई देखो एक्सेलरेशन को हटाना होगा, मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, देखो टेंशन माइनस m1g अपॉन टेंशन माइनस m2g, नहीं, नीचे हो जाएगा m2g माइनस टेंशन, और इधर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट गया, यानी कि m1 अपॉन m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 इंटू टी माइनस m1 m2g इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2g एंड माइनस टी m1। अब ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m1 m2, और इसको इधर लेके आ जाओ तो भाई m1t प्लस m2t इज इक्वल टू 2m1 m2g, और फाइनली में हमारा टेंशन का क्या आ जाएगा, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा टेंशन का आ गया। तो भाई हमने एक्सेलरेशन का भी निकाल लिया और टेंशन का भी निकाल लिया। टेंशन का क्या आया है, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पे इसका क्या आ गया, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका किसका रिलेशन है, ये आपका है एक्सेलरेशन का। तो बड़े ही सिंपल तरीके से जो अपना कनेक्टिंग बॉडीज में दो रिलेशन लाना रहता है, दोनों मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में जो पूछे उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, अभी और भी डेरिवेशंस के वीडियो आते रहेंगे। ठीक है।